हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास पे सामान्य ज्ञान 2024 के कुछ लेटेस्ट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड भी हैं और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि भी हाल ही के एग्जाम में पूछे हुए हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा नए हैं। जैसे वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए फ्रेंड, फटाफट बढ़ते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। भोपाल त्रासदी कब घटी? भोपाल त्रासदी कब घटी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1984 में। भोपाल त्रासदी जो कि हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये कब घटी है? तो ये घटी है आपकी 1984 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन के जो संरक्षक है उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपके उत्तराखंड के थे और वनों के संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन जो होता है ये वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में आपके 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, इसीलिए आपसे अपील है कि आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1973 में। 1973 में। नेक्स्ट, कौन से पक्षी लुप्त होने की कगार पर हैं? तो डोडो जनजाति पक्षियों की एक जनजाति है जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं आपका समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात करें तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक परती जमीन किस राज्य में पाई जाती है? परती जमीन का तात्पर्य होता है जहाँ पर खेती नहीं की जाती। तो भारत में सर्वाधिक परती जमीन की अगर बात करें तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खास श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? तो खास श्रृंखला की अगर बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत की अगर बात करें तो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की अगर बात करें तो पृथ्वी पे कुल 5 परतें, पृथ्वी के ऊपर कुल 5 परतें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत जो होता है आपके समताप मंडल में होता है। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर होती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ओजोन परत को किस गैस के कारण सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है? ओजोन परत जो कि आपके समताप मंडल में स्थित है वो किस गैस के कारण सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है क्लोरोफ्लोरकार्बन। क्लोरोफ्लोरकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में सबसे सामान्य प्रकार की आपदा क्या है? भारत में सबसे सामान्य प्रकार की आपदा जो कि हर वर्ष आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है वह है आपका बाढ़। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखने से पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि आप ही की तरह बहुत सारे फ्रेंड हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो यह होती है आपके नॉर्वे में। यह होती है आपके नॉर्वे में। नेक्स्ट, मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है आपका हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे कम ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? भारत में सबसे कम ऊर्जा के उत्पादन की अगर बात करें तो वह होता है आपका भूतापीय ऊर्जा से। नेक्स्ट, दीर्घ ज्वार कब आता है? तो दीर्घ ज्वार की अगर बात करें तो ये प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। दीर्घ ज्वार की अगर बात करें तो ये प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार की अगर बात करें तो ये आपकी फंडी की खाड़ी में नहीं, आपकी कहाँ पे बात कर रहा है? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार की अगर बात करें तो आपकी फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा की अगर बात करें तो ये होती है आपकी 20.30%। 20.30%। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की अगर बात करें तो वह है आपकी नाइट्रोजन। उसका जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 78.70%। नेक्स्ट, टाइफून क्या है? तो टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक गति किस चक्रवात की होती है? तो सर्वाधिक गति जो होती है वो आपकी होती है टॉर्नेडो की। सर्वाधिक गति किस चक्रवात की होती है? तो टॉर्नेडो चक्रवात की होती है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट,
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की अगर बात करें तो है आपके एडम स्मिथ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में, यह है आपके झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। झांसी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसको यहाँ फटाफट आप जो डबल टिक कर लीजिए। तो हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? वो है आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा छापा जाता है? तो 1 रुपये के नोट की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है, और बाकी सभी नोटों की छपाई जो होती है वह आपके आरबीआई के द्वारा होती है। भारतीय नोट में कितने भाषाओं का वाक्य लिखा गया है? तो भारतीय नोट में कुल 17 भाषाओं में वाक्यों को लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, घाटे की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो नई करेंसी जारी करने पे घाटे की अर्थव्यवस्था कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के कब बंद कर दिए गए थे? तो 2011 में भारत में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को बंद कर दिया गया था। सामान्य ज्ञान की ताबड़तोड़ इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की अगर बात करती है 1955 में हुई थी। तो आज ही के साथ फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।